हमारे संस्थान के नंबर्स को और व्हाट्सएप के नंबर्स को नोट डाउन कर भी रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत आन पड़ने पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय सिया राम। नमस्कार दर्शकों। द्रौपदी ने पहला प्रश्न खड़ा किया अपने पतियों पर। द्रौपदी जी बहुत क्रांतिकारी महिला है। सबसे पहले तो पतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि अरे भारतवर्ष है, और भारतवर्ष का एक गौरव है कि गरीब से गरीब आदमी भी अपनी पत्नी की बेइज्जती कभी नहीं होने देता है। ट्रेन में पत्नी को लेके जाएगा तो स्वयं खड़ा रहेगा, पत्नी को बैठाएगा, कहेगा लेडीज का मामला है, जगह दो। और लोग देते भी हैं, महिला को बैठने दिया जाए। बसों में नारियों के लिए अलग सीट की व्यवस्था है। द्रौपदी ने कहा पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि पांचों पति बताओ। सबके तो पति एक, मेरे 5 हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठे हैं। लेकिन चलो जुआरी हैं, चुपचाप बैठे हैं। बाबा पितामह, आपके सामने कौन सी मजबूरी है कि आप भी चुपचाप बैठे? किस चापलूसी में पड़े हो, किस डर में पड़े हो? आपने तो भगवान परशुराम को संतुष्ट किया है। परशुराम जी के सामने कोई बोल न सका, लेकिन पितामह ऐसे वीर रहे जिन्होंने भगवान परशुराम को संतुष्ट किया। परशुराम को चुनौती देने वाले, बाबा तुम क्यों चुप बैठे हो? इतिहास तुम्हारा भी चरित्र लिखेगा। इतना बड़ा वीर भी सभा में चुपचाप बैठा रहा। बाबा भी क्यों चुप बैठे, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, चुप बैठे, चुप बैठे। बाबा भी चुप बैठे, बाबा भी क्यों चुप बैठे। पता नहीं क्या, पता नहीं क्या उनकी लाचारी। लाज रखो मुरी कुंज बिहारी, लाज रखो मुरी बनवारी। हे बनवारी कुंज बिहारी, हे बनवारी कुंज बिहारी। लाज रखो मुरी बनवारी, लाज रखो मुरी बनवारी। मैं समझी थी कि एक ही अंधा, 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 मैं समझी थी एक अंधा है। मैं समझी थी कि एक अंधा यहाँ
बनवारी बनवारी लाज रखो मोरी बनवारी लाज रखो मोरी बनवारी। अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस कहो करूं किस पर। यहाँ तो सब यहाँ तो सब बैठे हैं जुआरी लाज रखो मोरी बनवारी लाज रखो मोरी बनवारी। हे बनवारी कुंज बिहारी, हे बनवारी कुंज बिहारी लाज रखो मोरी बनवारी लाज रखो मोरी बनवारी। अंधों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास हुआ। सभी अंधे ही थे। द्रौपदी जी कहती हैं सब अंधे हैं। कुछ लोगों के पास चर्म चक्षु नहीं है और कोई अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है, समझ लो वो भी अंधा ही है, क्योंकि हर व्यक्ति को भविष्य दृष्टा दूरदृष्टा होना चाहिए। समाज मेरा आकलन और मूल्यांकन करेगा तो मेरे लिए समाज की टिप्पणियां कैसी होंगी। कहीं निंदनीय टिप्पणियां मेरे लिए न दी जाए, कहीं मेरे लिए गलत टिप्पणियां समाज न करे, लोग न करें, इस बात की चिंता तो सबको होनी चाहिए। भीष्म पितामह पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं, उनकी कौन सी लाचारी है, वो क्यों इतने चुप हैं, वो क्यों मौनी हैं, उनके मौन का क्या कारण हो सकता है। अच्छा, भीष्म पितामह के विषय में वर्णन है कि जैसे नवग्रह देवता होते हैं, अधिप्रत्यधि देवता होते हैं, ऐसे ही अष्टवसु देवता होते हैं। तो अष्टवसु देवताओं में एक देव नाम के वसु हैं। जब वशिष्ठ जी यज्ञ किया करते थे तो सभी देवताओं को बुलाते थे, तो अष्टवसुओं का भी निमंत्रण किया करते थे। एक बार महात्मा वशिष्ठ ने यज्ञ किया और देवताओं को निमंत्रण दिया। और वशिष्ठ जी कौन है जान मालूम है? भगवान के गुरुदेव। भगवान के गुरुदेव के यज्ञ में जिन देवताओं का निमंत्रण आमंत्रण हो रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। देव नाम के वसु गए तो सबसे पहले तो उन्होंने जजमान का घर घूम घूम करके देखा कि वशिष्ठ जी हमेशा यज्ञ किया करते हैं, इतना धन इनके पास कहां से आता है। तो वशिष्ठ जी के पास तो कुटिया थी, झोपड़ी थी। सोचने लगे इतना धन कहां से आता है, इतने बड़े बड़े यज्ञ कैसे संपन्न करते हैं। तो पता चला इनकी जो गाय है
कामधेनु गाय, इसी गाय के प्रभाव से बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। जैसे कल सबकी दक्षिणा देनी है, विदाई होनी है, तो रात में वशिष्ठ जी अपनी गौ माता से कहते थे, माता जी कल सबके लिए रेशमी वस्त्र, दक्षिणा, सोने की थाली, ये पात्र, ये व्यवस्था, और गौ माता सब दे देती थी। देव ने देख लिया, सोचा चलो गैया चुरा ले चले। अब जैसे आप भागवत कराओ, हमें बुलाओ, हम रात में आपकी कोठरियों को जांचें और आपके स्रोत को ही चुरा लेना चाहें। और देव नाम के बसु जब गैया खोल के भगे रात में, तो गौ माता चिल्लाने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी यद्यपि ये गलत कर रहे हैं लेकिन हमारे अतिथि हैं, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम भगवान के गुरु हैं। हम सामान्य होते तो बोल देते, लेकिन वेद में लिखा है अतिथि देवो भव, और देवता को कुछ बोला नहीं जाता है। लेकिन जब गौ माता रोने लगी तो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, हम देवता समझ के बुलाए थे, चोर बन गए, लोभ आ गया। ये तो मनुष्यों में होता है, जिसका खाता है उसकी निंदा करता है, जिस पत्तल में खाता है उसी का छेद करता है, उसी पत्तल में। हम तुम्हें श्राप देते हैं, मनुष्य बन करके पृथ्वी पर जन्म लोगे। अच्छा चलो, पिछले जन्म में तो धन का लोभ, धन के प्रभाव में आकर के भीष्म पितामह बने, और जब पितामह बने तो दुर्योधन के कुसंग ने प्रभावित कर दिया। तो पिछले जन्म में धन से प्रभावित और वर्तमान जन्म में दुर्योधन से प्रभावित ऐसा व्यक्ति चीर हरण का साक्षी नहीं बनेगा तो चीर दान का साक्षी कहां बनेगा? बनना तो चाहिए चीर दान में साक्षी, लेकिन चीर हरण के साक्षी बने। लेकिन भीष्म पितामह के लिए भागवत महापुराण में बहुत प्रशंसा है। भागवत महापुराण पुराण के रूप में तो पुराण ये है ही, आप दर्शन ही करते हैं, लेकिन भागवत के 6ठे स्कंद में 12 लोगों को भागवत की पदवी मिली है। व्यक्ति के रूप में 12 लोग भागवत हैं। जैसे भागवत पुराण जी हैं तो 12 लोगों को पुराण भागवत कहा गया है। कौन कौन है भागवत? स्वयंभुर नारदः शंभु, ब्रह्मा जी को भागवत कहा गया है। ब्रह्मा जी भागवत है, नारद जी भागवत है, भगवान शिव भी भागवत है। स्वयंभु नारदः शंभु कुमारः कपिलः मनुः प्रहलादः जनकः भीष्मः बलिः वैयासिकिर्वयम्, धर्मराज जी को भी। तो भीष्म पितामह को भी 12 भागवतों में एक माना गया है। तो जब भीष्म पितामह स्वयं भागवत हैं, द्रौपदी के अपमान वाली सभा में पितामह कैसे बैठे रह सकते हैं? विचार करना पड़ेगा। किसी ने पितामह से कहा, विक्रम जी आप तो जब आया करो तो सीधे रसमलाई लेके मंच पे आया करो। बगल में रख देंगे तो संतोष रहेगा कि 5 बजे के बाद। भाई ब्राह्मण की एक कमजोरी होती है मिठाई, नहीं, हर व्यक्ति की अपनी कमजोरी होती है ना। और वैसे भी खाते खाते गिर पड़े फिर खाने को जाए, और पंडित वही सराहिए जो खात खात मर जाए। हर व्यक्ति के 2 पक्ष होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं। तो एक पहलू तो आपने सुना, पितामह पूर्व जन्म में देव नाम के बसु थे, रात में धन के लोभ में चोरी की तो श्राप मिला। फिर दुर्योधन का प्रभाव,
लेकिन जब भागवत महापुराण में उनकी इतनी प्रशंसा है तो कोई न कोई और कारण होगा। और कौन सा कारण? किसी ने पितामह से कहा, पितामह आप तो उठ के चल दो, इतने समर्थ वीर होके असमर्थ चुप रहने के लिए बाध्य है, लेकिन समर्थ चुप रहने के लिए बाध्य नहीं है। इतने बड़े वीर हो, एक बार डांट दोगे दुर्योधन की हालत खराब हो जाएगी। उसके बाप की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने बोल सके, डांट क्यों नहीं देते? पितामह डांट दो, द्रौपदी का चीर हरण न हो, कुल पे कलंक न लगे। इतिहास लिखेगा पितामह की आंखों के सामने द्रौपदी का चीर हरण हुआ। पितामह ने कहा, यही तो मैं धारणा तोड़ना चाहता हूं। दुनिया ये समझती है कि दुर्योधन जब चाहेगा तब द्रौपदी को नग्न कर सकता है। दुनिया तो यही समझती है। लोगों ने कहा, तो क्या ये सत्य नहीं है? तो पितामह ने कहा, इसी धारणा को मैं तोड़ना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जब तक देने वाले हैं, कोई दुर्योधन किसी नारी का अपमान नहीं कर सकता। दुर्योधन के अपमान, तिरस्कार और उसके दुशासन के हाथों में जो क्षमता है, जो बल है, उसकी सीमा है। लेकिन श्री कृष्ण जब दे रहे होंगे तो दुशासन की क्या हैसियत है? मैं चाहता हूं कि मैं न रोकूं और दुशासन खींचे और दुर्योधन खिंचवा के अपनी औकात का पता तो कर ले कि उसकी औकात कितनी है, क्षमता क्या है। मैं नहीं रोकूंगा, मैं रोक दूंगा तो लोग समझेंगे कि मेरे वजह से द्रौपदी की इज्जत बच गई, लज्जा बच गई। नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। मैं तो चाहता हूं मैं बैठे बैठे देखूं। तो कहा, तो नहीं रोक सकते तो चले तो जाओ। तो पितामह ने कहा, आज ठाकुर जी साड़ी बन के, कपड़ा बन के पृथ्वी पर आने वाले हैं, और जिस सभा में ठाकुर जी वस्त्रावतार धारण करने वाले हों, उस अवसर का साक्षी नहीं बनूंगा तो फिर किसका साक्षी बनूंगा? धन्य है दशरथ जी, धन्य है कौशल्या जी, जिनके युग में भगवान श्री राम के रूप में आए। धन्य है नंद, धन्य है यशोदा, जिनके समय में भगवान श्री कृष्ण बन करके आए। पितामह कहते हैं, मैंने श्री कृष्णावतार को प्रत्यक्ष नहीं देखा कि अवतार कैसे होता है। श्री कृष्ण जब बड़े हुए तब दर्शन किया, आज उनके वस्त्रावतार का दर्शन करना चाहता हूं। और भगवान प्रेम के कारण विविध रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते रहे। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आप कहेंगे महाराज सतयुग में बने होंगे, प्रहलाद ने खम्भ से प्रकट कर दिया। त्रेता में बने होंगे, द्वापर में बने होंगे, कलयुग में तो नहीं बन सकते, इस कलयुग में बने हैं।
जान मीरा की नराड़ा ले सका, जान मीरा की नराड़ा ले सका, राग से जाकर मुरारी बन गए। वो प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। ये जो भजन है इसमें कुछ भक्तों के नाम हैं, वो सब कलयुग के भक्त हैं। तुमने ही नरसी की थी हुंडी भरी, द्वारका के सेठ सांवल बन गए। तुलसीदास जी वृंदावन में गए, पुजारी ने टोका, रघुवीर के भक्त होकर के यदुवीर के सामने सिर झुका रहे हो। अनन्यता भी तो कोई चीज होती है ना। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अब तो जब ये धनुषधारी बनेंगे तभी तुलसी का सिर झुकेगा। ये तुलसीदास जी के समय में घटना हुई है, पहले की घटना नहीं है। नरसिंह मेहता का नाम तो आप सब जानते ही हैं। नरसिंह मेहता राजा मुचकुंद ही, जो सूर्यवंशी राजा थे, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से नरसिंह मेहता बन करके जन्मे। नरसिंह मेहता गुजरात में जन्मे। कुछ साधु संत महात्मा जा रहे थे द्वारका। द्वारका के पहले उनके गांव में साधु संतों की टोली ठहर गई। उन साधु संतों ने एक आदमी से पूछा, भैया हमें द्वारका जाना है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है, हम लोगों के पास 700 रुपए हैं, उस जमाने के 700 रुपए। हम चाहते हैं कि कोई किसी के पास रुपए जमा कर दें और द्वारका में हुंडी के माध्यम से हम लोगों को रुपए मिल जाए। पहले हुंडी चलती थी। गांव के जिस व्यक्ति से संतों ने पूछा, वो व्यक्ति थोड़ा दुष्ट था। उसने कहा, महाराज ये गांव है, यहाँ कौन सेठ मिलेगा, लेकिन एक सेठ भगवान की कृपा से इस गांव में भी हैं, उनका नाम है नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता जी नितांत गरीब। संतों ने नरसिंह मेहता जी से कहा, नरसिंह मेहता जी ये 700 रुपए रख लो और हुंडी लिख दो, यहां जमा कर दो, हुंडी लिख दो। आप हुंडी लिख दो, हम लोग वहां जा करके पैसा ले लेंगे। नरसिंह मेहता ने कहा कि भाई हमारी कोई संस्था वहां होती तो उसके नाम से हम हुंडी बना देते, तो यहाँ जमा कर देते, आप लोग वहां ले लेते। द्वारका में हमारी कोई संस्था ही नहीं है, कोई फर्म ही नहीं है, कोई कंपनी ही नहीं है, तो हम हुंडी किसके नाम से लिख दें। संतों ने कहा, वो तो बताने वाले ने बताया ही था कि आप ऐसे लिखने वाले नहीं हैं, प्यार से लिखोगे कि हम लोग अनशन करके बैठे हैं। बोलो। नरसिंह मेहता को लगा किसी ने संतों को बरगला दिया। नरसिंह मेहता ने कहा, तो हम भी अंतिम बार कहते हैं, द्वारका में हमारी कोई संस्था नहीं है। तो संतों ने कहा, द्वारकाधीश के अपने भगवान के नाम का कसम खा के कह दो, क्या द्वारका में तुम्हारा कोई नहीं रहता है? द्वारका में तुम्हारा कोई नहीं रहता है? तब नरसिंह मेहता ने कहा, ये कैसे मैं कह दूं, क्योंकि मेरे प्रभु तो द्वारका में ही रहते। ये तो मैं नहीं कह सकता कि द्वारका में मेरा कोई नहीं रहता है, मेरी कोई संस्था नहीं, फर्म नहीं, कंपनी नहीं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि द्वारका में मेरा कोई नहीं रहता।
आपसे कोई कह दे अयोध्या में तुम्हारा कोई नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? आपके रामलला तो अयोध्या में ही विराजमान है। नरसिंह मेहता ने कहा नहीं, मेरे सावल सेठ तो द्वारका में ही है। संतों ने कहा बस उन्हीं के नाम से हुंडी लिख दो, हम उनसे ले लेंगे। संतों को लगा सावल सेठ नाम का कोई आदमी है। बस नरसिंह मेहता ने सावल सेठ के नाम से हुंडी लिख दी और संतों ने यहां जमा किया। इधर नरसिंह मेहता ने भंडारा शुरू कर दिया और संत गए पूरी द्वारका में ढूंढते रहे, सावल सेठ नाम का कोई आदमी नहीं मिला। सभी संत समुद्र के तट पर बैठे हैं। एक संत ने कहा वो बेचारा तो लिख नहीं रहा था, हम ही लोगों ने जबरदस्ती लिखवाया। दूसरे ने कहा बहुत धूर्त निकला, पूरे 700 ले लिया। तीसरे ने कहा मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, धूर्त निकला, संतों को भी ठग लिया। और जब नरसिंह मेहता को संतों ने धूर्त कहा तब भगवान से रहा नहीं गया। दरवाजा खुला, ठाकुर जी मंदिर से निकले। पुजारियों ने देखा पीतांबरी पहन करके, चौबंदी धारण करके और साफा धारण करके भगवान खाता बही लेकर के कहीं जा रहे हैं। पुजारियों ने कहा कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा जरा निपटारा करके आता हूं। समुद्र के तट पर संत बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब तक भगवान आ गए। संतों जय राम जी की, हमारा नाम सावल सेठ है, हम नरसिंह मेहता के मुनीब हैं। आने में विलंब हुआ। संतों ने कहा भाई भाई नरसिंह मेहता तो गरीब दिखता था लेकिन उसका मुनीब तो बड़ा चकाचक दिख रहा है। गांव वालों ने ठीक ही कहा था, नरसिंह मेहता दिखाता नहीं है लेकिन जब उसका मुनीब इतना चकाचक है। हमारी हुंडी ले लो भाई, पैसा दे दो, हम लोगों को तीर्थ यात्रा करना है। भगवान ने 700 रुपये दिए, भोजन कराया, दक्षिणा दी, वस्त्र दिया। और सावल सेठ भगवान ने एक चिट्ठी लिखा, संतों वापस जब जाना तो नरसिंह मेहता को हमारी चिट्ठी दे दे। अब क्या भगवान ने लिखा, संतों को लगा ही नहीं कि ये भगवान है, नहीं तो चिट्ठियां देख न लेते। जेब में रख लिया। संत लौटे नरसिंह मेहता के गांव। संतों ने कहा भाई नरसिंह मेहता निकलो। सावल शाह मिले, हुंडी चुक गई, हमारे रुपए भी मिले, भोजन भी मिला, दक्षिणा भी मिली, वस्त्र भी मिले। सावल सेठ को लगा संत लोग मजाक कर रहे हैं, हमारी कोई संस्था ही नहीं तो 700 रुपया कौन चुकाया होगा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कम्फी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कम्फी इनरवेयर, बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कम्फी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। इस कथा के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल।